गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के कीवर्ड्स पढ़े थे। कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे? 1 to 8 कीवर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि 1 to 8 कीवर्ड्स हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कीवर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के हमारी क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? कीवर्ड्स 9 to 16। 1 to 8 हमारे कंप्लीट हो गए थे और आपको समझ में आ गए थे। आज हम पढ़ेंगे 9 to 16 कीवर्ड्स। 1 to 8 कीवर्ड क्या थे हमारे? थोड़ा सा रिपीट करती हूँ प्रीवियस क्लास का। बैकबोन। बैकबोन क्या होती है? एक हड्डियों की श्रृंखला होती है, जुड़ी हुई हड्डियों की श्रृंखला होती है जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? स्कल, बेस ऑफ द स्कल, खोपड़ी के आधार से लेकर श्रोणि तक जाती है, वो क्या कहलाती है? बैकबोन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वे जॉइंट्स होते हैं जो किस में होते हैं? दो बॉन्स में एक बॉन का दूसरा बॉन के सिरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ जाते हैं, फिट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्रिस्टल। ब्रिस्टल क्या होते हैं? कठोर होते हैं जो किसके बाल होते हैं? आदमियों या फिर एनिमल्स के। कार्टिलेज भी क्या होती है? उपास्थि होती है जो क्या होती है? पैडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो बोन्स के बीच में क्या प्रोटेक्ट करती है। राइट, हमने ये कीवर्ड्स पढ़े थे। कैविटी पढ़ी थी। गुहा क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का या तो होलो स्पेस, खाली स्थान होगा, या कोई छेद होगा, वो क्या कहलाता है? कैविटी कहलाता है। आपको 1 to 8 कीवर्ड समझ में आ गए थे। नेक्स्ट कीवर्ड हम आज पढ़ेंगे 9 to 16। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स। 9th मसल। मसल को हिंदी में बोलते हैं मांसपेशियाँ। मसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसपेशियाँ। देखते हैं, मैंने आपको बताया था मसल्स किसके काम आते हैं? कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कंट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना, रिलैक्स मीन्स छोड़ना। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी मसल्स के थ्रू मूव करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अर्थवर्म जो होता है, केंचुआ, अर्थवर्म कैसे मूव करता है? मसल्स के थ्रू मूव करता है। कैसे? मसल्स के थ्रू क्या करता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करता है। कैसे? कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सांस लेता है और छोड़ता है। मसल्स को क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है, फिर छोड़ता है, तो क्या धीरे धीरे करके वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है। अब हम देखते हैं मसल्स का। मसल्स इज अ बंडल ऑफ टिश्यूज। मसल किसका बंडल है? एक तरीके से ऊतकों का बंडल है। मसल इज अ बंडल ऑफ टिश्यू। मसल्स जो होते हैं, मांसपेशियाँ, जो किसका बंडल है? ऊतकों का, टिश्यूज का बंडल है। दैट कंट्रैक्ट्स, जो कंट्रैक्ट करती हैं मतलब सिकुड़ती हैं, एंड रिलैक्स, छोड़ती हैं, टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। किसके लिए? शरीर की गति के लिए वो क्या करते हैं? मसल्स को कंट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं एंड छोड़ती, वो क्या कहलाती हैं? मसल्स। मसल्स क्या होते हैं? मांसपेशियाँ क्या होती हैं? मांसपेशियाँ एक तरीके से टिश्यूज का बंडल होती हैं, ऊतकों का बंडल होते हैं जो क्या करते हैं? कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके बॉडी को मूवमेंट कराते हैं। देखते हैं हम इसका वापिस से कीवर्ड। मसल्स इज अ बंडल ऑफ टिश्यूज दैट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। 9th कीवर्ड समझ में आया आपको अच्छे से? 10th कीवर्ड आउटर स्केलेटन। आउटर स्केलेटन को हिंदी में बोलते हैं बाह्य कंकाल। क्या बोलते हैं हिंदी में? बाह्य। आउटर मीन्स नेम से पता चल रहा है बाहर, स्केलेटन का हिंदी में बोलते हैं कंकाल। देखते हैं, द आउटर स्केलेटन, बाह्य कंकाल को, इज ऑल्सो नॉन एज एक्सो स्केलेटन। किसके नाम से जाना जाता है? एक्सो स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? आउटर स्केलेटन क्या है? आउटर स्केलेटन किसके नाम से जाना जाता है? एक्सो स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड है पेल्विक बोन्स। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स को हिंदी में बोलते हैं पेल्विक हड्डियाँ। 9th एंड 10th कीवर्ड आपको समझ में आया? 9th कीवर्ड क्या है? मसल्स क्या होती है? मांसपेशियाँ जो क्या करते हैं? कंट्रैक्ट होती, सिकुड़ती और रिलैक्स छोड़ती हैं, किसके? बॉडी के मूवमेंट के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको किसका बताया? अर्थवर्म का। आउटर स्केलेटन क्या? बाह्य कंकाल है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? एक्सो स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पेल्विक बोन्स क्या होती हैं? द पेल्विक बोन्स और हिप बोन्स। पेल्विक बोन्स हड्डियाँ और हिप बोन्स जो होती हैं, इनक्लोज द पोर्शन, जो क्लोज करके पोर्शन को ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के पोर्शन मीन्स किसी पार्ट को इनक्लोज करके पेल्विक बोन्स और हिप बोन्स बिलो द स्टोमच, जो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? स्टोमच तक जाती है। मतलब हमारी बॉडी से पेट तक पेल्विक बोन्स और हिप बोन्स क्या होती हैं? इनक्लोज होती हैं, वो क्या कराती है? पेल्विक बोन्स। नेक्स्ट पेवटल जॉइंट्स। पेवटल जॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं निर्णायक संयुक्त। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्णायक
संयुक्त। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में सिलेंड्रिकल बॉन्स का मीन्स होता है एक सिलेंडर टाइप की, मतलब ये लॉन्ग बोन होती है, हड्डी होती है। इस आर जो मूव्स क्या करती है इन आ रोटेरी मोशन, किसमें कौन सी गति में मूव करती है, रोटेरी मोशन में मूव करती है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है पिवोटल जॉइंट कौन सी मोशन में मूव करती है, रोटेरी मोशन में मूव करती है। 9th to 12th कीवर्ड क्लियर हुए। 9th कीवर्ड क्या हमारा, मसल को हिंदी में बोलते हैं मांसपेशी, जो क्या करती है बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। किस तरीके से करती है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स के थ्रू। कंट्रैक्ट का मीन्स होता है सिकुड़ना, रिलैक्स का मीन्स होता है छोड़ना। Muscle is a bundle of tissue that contract and relax to produce movement in the body. Next, outer skeleton को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, है कंकाल। The outer skeleton is also known as exoskeleton. outer skeleton किसके नाम से जाना जाता है, exoskeleton के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, pelvic bones को हिंदी में क्या बोलते हैं, pelvic हड्डियाँ, जो क्या एक तरीके से वो बोन्स होती हैं जो क्या कहती है pelvic bone और hip bones क्या कहते हैं इनक्लोज होती है, कहाँ से कहाँ तक, हमारी बॉडी के बिलो द स्टमच, पेट तक। पिवोटल जॉइंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्णायक संयुक्त। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में सिलेंड्रिकल बोन जो क्या होती है, सिलेंडर टाइप की बोन होती है, मूव्स इन अ रोटेरी मोशन, जो किसमें मूव करती है, रोटेरी मोशन में मूव करती है। 9 to 12th कीवर्ड क्लियर हुए आपको। नाइन टू 12 कीवर्ड क्लियर हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे 13 कीवर्ड। रिबकेज एक तरीके से हड्डियों का बना होता है, किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है। देखते हैं हम, द रिबकेज इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन, किसका पार्ट होता है, स्केलेटन का, कंकाल का पार्ट होता है। ऑफ द ह्यूमन्स एंड सम एनिमल्स, किसमें होते हैं, मनुष्य, ह्यूमन्स एंड सम एनिमल्स, कुछ जानवरों में। इट इज मेड अप ऑफ 12 कर्व्ड बोन्स, तो किससे बना होता है, 12 घुमावदार हड्डियों से। रिबकेज किसका बना होता है, 12 घुमावदार हड्डियों से बना होता है, कॉल्ड रिब्स, इसे क्या बोला गया है, रिब्स। रिबकेज क्या होता है, द रिबकेज इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन्स एंड सम एनिमल्स। इट इज मेड अप ऑफ 12 कर्व्ड बोन्स एंड कॉल्ड रिब्स, इसे क्या बोला गया है, रिब्स। हम देखते हैं इसका रिबकेज क्या होता है। रिबकेज इज अ पार्ट ऑफ द स्किन, किसका पार्ट है वो, कंकाल का भाग है। ऑफ ह्यूमन्स एंड सम एनिमल, जो किसमें होता है, ह्यूमन्स मनुष्य और कुछ जानवरों में। इट इज मेड अप ऑफ 12 कर्व्ड बोन्स कॉल्ड, में किसका बना होता है, 12 घुमावदार हड्डियों से बना, जिसे क्या बोला गया है, रिब्स बोला गया है। क्लियर। 13 कीवर्ड। रिबकेज क्या है, रिबकेज वह होता है जो कि एक स्केलेटन का पार्ट है, कंकाल का भाग है, जो किसमें होता है, मनुष्य और कुछ जानवरों में पाया जाता है, जो किसका बना होता है, 12 घुमावदार हड्डियों से बना होता है। रिबकेज क्लियर। 14 शोल्डर बोन्स को हिंदी में बोलते हैं कंधे की हड्डियां। द शोल्डर बोन्स इज फॉर्म्ड, शोल्डर बोन किससे बनती है, बाय द कॉलर बोन्स एंड द शोल्डर ब्लेड। इससे क्वेश्चन बन सकता है, शोल्डर बोन किससे फॉर्म्ड होती हैं, फर्स्ट कॉलर बोन्स एंड सेकेंड शोल्डर ब्लेड। किससे, कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड से फॉर्म्ड होती है। आपको समझ में आया शोल्डर बोन्स क्या है, शोल्डर बोन फॉर्म किससे होती हैं, कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड। क्या है इसका कीवर्ड, द शोल्डर बोन इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड। शोल्डर बोन किससे बनती है, कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड से। 13 और 14 कीवर्ड आपको समझ में आया। नेक्स्ट कीवर्ड 15 स्केलेटन को क्या बोला गया था, कंकाल। द स्केलेटन इज द बॉडी पार्ट, स्केलेटन किसका भाग है, बॉडी पार्ट है, एक तरीके से शरीर का भाग है। मेड अप ऑफ बोन्स, जो किससे बना होता है, हड्डियों से बना होता है, बोन्स। जॉइंट एंड कार्टिलेज, किसका बना होता है, जॉइंट्स का बना होता है, एंड कार्टिलेज उपास्थ्यों का बना होता है। दैट फॉर्म्स द सपोर्टिंग, जो क्या करती हैं, सपोर्ट करती है, सहारा देती है, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव को क्या करती हैं, सहारा देती है। कौन कौन, उपास्थि, जॉइंट्स एंड बोन्स। स्केलेटन क्या आया था, स्केलेटन इज द बॉडी पार्ट मेड अप ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्केलेटन क्या होता है,
कंकाल क्या होता है? एक बॉडी का पार्ट होता है, शरीर का भाग होता है जो किस किस से बना होता है? हड्डियों से बना होता है, जॉइंट से बना होता है, कार्टिलेज से बना, जो क्या करता है? सपोर्ट करता है, सहारा देता है किसका? जीव के स्ट्रक्चर को, जीव की संरचना को सहारा देता है। समझ में आया? 15 स्केलेटन क्या एक तरीके से कंकाल है जो बॉडी का पार्ट है, शरीर का भाग है, जो क्या किससे बना होता है? जॉइंट से बना होता है, हड्डियों से बना होता है और कार्टिलेज उपास्थि से बना होता है, जो क्या करता है? दैट फॉर्म्स, जो सहारा देता है किसको? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के स्ट्रक्चर को, संरचना को सहारा देता है। क्लियर? 13 to 15 कीवर्ड, 16 कीवर्ड एंड लास्ट स्ट्रीमलाइन। इसमें को बोला गया सुव्यवस्थित। स्ट्रीमलाइन इज द शेप, एक तरीके से सुव्यवस्थित वह आकार होता है जो शेप ऑफ अ बॉडी, शरीर का आकार होता है, इज अ दैट इज नैरो इन फ्रंट, नैरो इन फ्रंट एंड बैक, मतलब आगे से और पीछे से, फ्रंट एंड बैक से कैसी संरचना होती है? नैरो, जैसे बोलते हैं ना त्रिकोणाकार, क्या बोला गया? नैरो। एंड ब्रॉडर इन मिडल, और चौड़ा कहाँ से होता है? मिड से ब्रॉडर होता है, मतलब चौड़ा पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? अ स्ट्रीम लाइन इज अ शेप ऑफ अ बॉडी दैट इज नैरो इन द फ्रंट एंड बैक एंड ब्रॉडर इन मिडल। सुव्यवस्थित क्या होता है? सुव्यवस्थित शरीर का आकार होता है जो कैसा होता है? फ्रंट एंड बैक से तो नैरो होता है और मिडल में ब्रॉडर होता है, मतलब चौड़ा पाया, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रीम लाइन। 9 to 16 कीवर्ड क्लियर हुए? वापिस रिपीट कर रही हूँ। 13 कीवर्ड। रिबकेज क्या होता है? द रिबकेज इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स। इट इज मेड अप ऑफ 12 कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स। रिबकेज क्या होता है? एक तरीके से कंकाल का भाग होता है जो कि किस किस में होता है? ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स, मनुष्य और कुछ जानवरों में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ, जो बनता है किससे? 12 घुमावदार हड्डियों से बनता है, वो क्या कहलाता है? रिबकेज। शोल्डर बोन क्या होती है? शोल्डर बोन फॉर्म्ड होती है किस किस से? कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड से। इसे क्वेश्चन बन सकता है हमारा, शोल्डर बोन किससे फॉर्म्ड होती है? तो क्या आंसर देंगे हम? शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन से। नेक्स्ट स्केलेटन, मैंने आपको बताया था स्केलेटन क्या? तो कंकाल होता है, क्या होता है? एक तरीके से बॉडी का पार्ट होता है जो कि किस किस से बना होता है? कार्टिलेज, उपास्थियां, हड्डियां, बोन्स एंड जॉइंट से बना होता है, जो क्या करता है? सपोर्ट देता है, सहारे का किसको? ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, जीवों की संरचना को। नेक्स्ट स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुव्यवस्थित। जो क्या होता है? एक बॉडी का शेप होता है, शरीर का आकार होता है जो कैसा होता है? बैक एंड फ्रंट से तो नैरो होता है, मिडल में कैसा होता है? ब्रॉडर होता है। आज की क्लास में हमने 9 to 16 कीवर्ड किए, आपको समझ में आए? आज का हमारा टॉपिक था कीवर्ड, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।